प्यारे बच्चों, आपकी सुनीता आ गई है एक नई कहानी के साथ। तो कहानी अगर पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी का शीर्षक है घमंड। घमंड का मतलब आप लोग समझते हैं ना? अपने आगे किसी को ना समझना, अपने आप पर गुरूर होना। तो कहानी शुरू करती हूँ। एक पहाड़ था, बहुत ही विशाल और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। उसे अपने आप पर इतना घमंड था कि वो किसी भी जंगल के प्राणी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था, हमेशा उनको लड़ने के लिए ललकारता था। लेकिन जंगल के जो प्राणी थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पहाड़ से लड़ पाते। पहाड़ उन सभी प्राणियों को कहता कि अरे आप तो सब डरपोक हैं, आप में कोई हिम्मत ही नहीं है। जंगल के प्राणी पहाड़ की शरारतों से तंग आ चुके थे। वो कभी दूर देश से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता, तो कभी अपने ऊपर चढ़े जीवों को नीचे गिरा देता। कभी कभी तो गर्मी से इतना तपता कि खूब आग बरसाता। जंगल के जीव भी आखिर कब तक चुप रहते? उसकी शरारतों से बिल्कुल तंग थे। एक दिन एक बूढ़े जंगल के राजा शेर सिंह ने जंगल में सभी जीवों से महल में आने को कहा और कहा कि सब लोग एक जगह इकट्ठे हो। शीघ्र ही सभी जीव जंतु महल में इकट्ठे हो गए। शेर सिंह ने कहा, प्यारे जंगलवासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहाड़ की नित नई शरारतों से हम सभी तंग आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि हम पहाड़ को सबक सिखाएं ताकि वो अपनी शरारतों से हमें परेशान न करे। एक नन्हे खरगोश ने पूछा, महाराज, इसके लिए हमें क्या करना होगा? महाराज बोले, जो भी प्राणी उस पहाड़ से लड़कर उसके घमंड को चूर कर देगा, उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। सभी ने खुश होकर खूब तालियां बजाई। अब तो जंगल के सभी जीव जंतु घमंडी पहाड़ से लड़ने के लिए नई नई तरकीब सोचने लगे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तब एक दिन एक नन्ही सी गिलहरी ने हाथी से कहा, हाथी दादा, आप तो बड़े बहादुर हैं, आप पहाड़ से क्यों नहीं लड़ते? हाथी दादा ने कहा, मैं भला कैसे लड़ सकता हूँ इतने बड़े पहाड़ से? गिलहरी ने कहा, क्यों नहीं, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। आप अपनी सूंड से पेड़ को तोड़ सकते हैं, तो फिर पहाड़ से क्यों नहीं लड़ सकते? बंदर मामा ने भी हाँ में हाँ मिलाई, कहा, हाँ हाथी दादा, आप ही लड़िए, आप सबसे शक्तिशाली हैं। सबकी बातों को सुनकर हाथी में आत्मविश्वास जाग गया। वो सोचने लगे कि हाँ, मुझ में इतनी शक्ति है, मैं ज़रूर लड़ सकता हूँ। बस हाथी दादा चल दिए पहाड़ से लड़ने के लिए। पहाड़ ने जब हाथी दादा को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो कांप उठा, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि ए हाथी दादा, क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, इनसे क्या होगा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। उसे फिर अपने ऊपर घमंड हो आया। उसने हाथी से कहा, हाथी दादा, मुझसे मत भिड़ो, बिल्कुल लहूलुहान हो जाओगे। हाथी दादा ने कहा, क्यों नहीं लड़ूंगा, आज तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। तुम्हारी एक एक ईंट, एक एक पत्थर मैं नीचे गिरा दूंगा। और उन्होंने जोर से पहाड़ में अपनी सूंड मारी। हाथी दादा पूरे जोश के साथ पहाड़ से लड़ते रहे। जैसे ही हाथी दादा सूंड पहाड़ पर मारते, पहाड़ जोर से ठहाका लगाकर हंसता। इससे हाथी दादा को और अधिक गुस्सा आता।
वो और ज़ोर से अपनी सूंड से फिर पहाड़ को मारते। लड़ते लड़ते हाथी दादा लहूलुहान होके गिर पड़े और पहाड़ बहुत खुश था और ठहाका लगाकर हंसता जा रहा था। जंगल के प्राणियों ने जब हाथी की ये दशा देखी तो वे बहुत दुखी हुए। फिर भालू ने पहाड़ को सबक सिखाने की सोची। वो दहाड़ता हुआ आया और पहाड़ से जा टकराया। कुछ देर तो वो लड़ता रहा, फिर वो भी घायल हो गया। महाराज शेर सिंह को जब ये बात मालूम हुई तो वो काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने सभी को फिर से अपने महल में बुलाया और कहा कि भाई सब तो लहूलुहान हो रहे हैं पहाड़ से लड़ लड़ के। अब मैं किसी प्राणी को पहाड़ से लड़ने की आज्ञा नहीं दूंगा। बेहतर यही होगा कि जैसे हम पहले थे वैसे ही रहेंगे। एक प्यारे से कुत्ते ने आवाज़ लगाई, तो क्या महाराज हम उसकी शरारतें सहते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? तो महाराज ने कहा, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अचानक चिंपू चूहा पीछे से बिल में से निकलकर बोला, मैं पहाड़ से लड़ सकता हूँ। तुम? महाराज ने चकित होकर कहा, इतने छोटे हो कि पहाड़ से क्या लड़ोगे तुम? चूहे ने कहा, क्यों नहीं लड़ सकता? एक बार जब आपको शिकारियों ने जाल में फंसा लिया था तब मैंने ही तो जाल काटकर आपको छुड़ाया था। जब मैं अपने नुकीले दांतों से लोहे के बने जाल को काट सकता हूँ तो फिर पहाड़ क्यों नहीं काट सकता? मैं अपने दांतों से पहाड़ को काटकर नीचे गिरा दूंगा। ठीक है, अगर तुम घमंडी पहाड़ को नीचे गिरा दोगे तो हम सभी चैन से जी सकेंगे, महाराज ने कहा। और कहा कि तुम्हें इनाम भी मिलेगा, तुम्हें ढेर सारा धन भी मिलेगा। फिर क्या था, चूहे ने अपने साथी चूहों की पूरी फौज बुला ली और पहाड़ से लड़ने के लिए चल पड़ा। ये देख हाथी और भालू भी जो घायल हो गए थे वे भी आ गए। चीता, तेंदुआ, राजा शेर सिंह सभी मैदान में आ गए। पहले तो पहाड़ उन पर खूब हंसा, लेकिन चूहे ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो अपने साथियों के साथ पहाड़ नीचे से कुतरने लगा, खोदने लगा। कुछ दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद पहाड़ डगमगाने लगा। ऊपर से हाथी, भालू और दूसरे जानवरों की चोटें वो भी मार रहे थे उसे। देखते ही देखते पहाड़ हार गया और उसका घमंड चकनाचूर हो गया, क्योंकि वो अंदर से खोखला हो गया था। अब सारे प्राणी प्रसन्न थे। राजा ने चूहे को ढेर सारा धन दिया, क्योंकि पहाड़ से शक्तिशाली तो वही था। और फिर पहाड़ ने किसी को तंग नहीं किया, ना कोई शरारत की। तो बच्चों, कहानी पसंद आई ना? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने ऊपर कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी गुण है, कोई प्रतिभा है, तो हमें अपने आप को सबसे बड़ा नहीं समझना चाहिए और दूसरों को अपने से छोटा। हमेशा दूसरों के साथ हमारा व्यवहार नम्रतापूर्वक होना चाहिए।